जब धरती पर रावण का अत्याचार अपनी चरम पर हो गया, सभी धरतीवासी त्रस्त हो गए। ऋषि मुनि अपने जप तप यज्ञ नहीं कर पा रहे थे, जिससे काफी त्रिवित होकर पृथ्वी माता कामधेनु गाय का रूप धर देवताओं के पास गई थी और समस्त देवताओं से पृथ्वी की मुक्ति का कामना कर रहे थे। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर सभी देवों के साथ पहुँचे, जहाँ भगवान शंकर ने जगत पालक भगवान विष्णु के वंदना किया, जिससे एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में कहा गया कि बहुत जल्द संतों को अभय और राक्षसों के नाश के लिए मैं धरती पर अवतार लूँगा, जिससे सभी देवता आनंदित हो गए और पृथ्वी जो कामधेनु गाय की रूप लेकर सभी देवताओं के पास गई हुई थी, वह भी हर्षित होकर चली आई, जिससे सभी आनंदित हो गए। और वह दिन आ ही गया जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिए। आइए हम सब श्रवण करते हैं भगवान के जन्म का। भय प्रगट के पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी पुण्य मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिराम तन घन श्यामा निज आयुध बुधचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। जब कृपा के सागर कौशल्या के हितकारी दीन दयालु प्रभु प्रकट हुए, तब उनका अद्भुत रूप देखकर माता कौशल्या दंग हो गई। सुंदर नेत्र श्याम शरीर चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए, वनमाला पहने सब अंगों में आभूषण सजे, बड़े विशाल नेत्र वाले शोभा के सागर और खर नामक राक्षस के बैरी, जिनकी शोभा को देखकर मुनि लोगों के भी मन मोहित हो जाते थे। कहूँ दुई कर जोर स्तुति तोरी कहीं विधि करहूँ अनंता माया गुण ज्ञानाय तितिया मान वेद पुराण मनंता सोम महित लागी जन अनुरागी करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावन सुत संता सोम महित लागी तन अनुरागी पै प्रगट श्रीकंता। ऐसे स्वरूप को देखकर दोनों हाथ जोड़े हुए माता कौशल्या कहा, हे प्रभु अनंत प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, क्योंकि वेद और पुराण भी ऐसा नहीं कहते कि प्रभु का स्वरूप माया के गुणों पर इंद्र जय ज्ञान के अगोचर और प्रमाण का विषय नहीं है। हे प्रभु, मैं तो जानते हूँ कि जिसे श्रुति और संग लोग गाते हैं, वही करुणा के सागर भक्त अनुरागी लक्ष्मीपति मेरा हित करने के लिए आप प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदिका है मम उर सहुबासी यह उपहासी सुनत धीर मत धीर नराय उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन कहीं कथा सुनाई मत बुझाए जही प्रकार सुत प्रेम हिलाए। हे प्रभु, वेद ऐसा कहते हैं कि आपके रोम रोम में माया से रचे हुए अनेक ब्रह्मांड समूह मढ़े हुए हैं, सो वे आप मेरे हृदय में कैसे रहें, इस बात की मुझे बड़ी हंसी आती है।
केवल मैं ही नहीं, बड़े बड़े धीर पुरुषों की भी बुद्धि यह बात सुनकर स्थिर क्यों रहेगी। जब कौशल्या ज्ञान प्राप्त हो गया तब प्रभु जी हंसे, क्योंकि अभी तो उन्हें बहुत चरित्र करने थे। इसलिए प्रभु माता को अनेक प्रकार की कथा सुनाकर उन्हें ऐसा समझा दिया कि जिसे उनके मन में पुत्र प्रेम उत्पन्न हो गया। माता पुण्य बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा, कि जैसे सोलीना यत प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रुदन ठाना, बालक सुर भूपा, यह चरित जो गावई हर पद पावई, सो न परहि भवकूपा। तब माता की यह बुद्धि विचलित हो गई और फिर बोली कि हे तात, यह स्वरूप छोड़कर दूसरे स्वरूप से अतिशय प्रिय स्वभाव वाली बाल लीला करो, यह सुख मुझको बहुत अच्छा लगता है। तब माता का यह वचन सुन देवताओं के स्वामी प्रभु बालक रूप धारण कर रुदन करना आरंभ किए। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जो मनुष्य इस चरित्र को गाते हैं वे अवश्य भगवान के पद को प्राप्त हो जाते हैं। वे कभी संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विप्रधेन सुर संगत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। इस प्रकार प्रभु गौ ब्राह्मण देवता और संत जनों का हित करने के लिए अपनी इच्छा से शरीर धारण किया, क्योंकि प्रभु माया के गुणों से परे और इंद्रियों के अगोचर हैं। भगवान के जन्म के पश्चात पूरी अयोध्या में खुशहाली छा गई। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देने लगी। माताएं प्रसन्न हुई। राजा दशरथ जी आनंदित हो गए। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना रहा। जो दासी दास उन्हें खुशखबरियाँ देते गए, उन पर मोती माणिक लुटाते गए। पूरा अयोध्या नगरी खुशहाल हो गया और चारों तरफ गाजे बाजे के साथ देवता भी शंखनाद करने लगे। भगवान शिव बारंबार भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान शंकर जी कहते हैं, जो इस स्तुति का गान करता है वह मनुष्य इस भवसागर से पार होकर हरिपद को प्राप्त होता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।